हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। बात करेंगे इस वीडियो में अडानी विल्मार और अडानी पावर के ऊपर। तो दोस्तों, अडानी विल्मार और पावर के अंदर दोनों में आज अपर सर्किट लगा। अडानी विल्मार करीबन आज 361.65 पे बंद हुआ है। 17 रुपये 20 पैसे की तेजी है, 4.99% की बढ़ोतरी, यानी ऑलमोस्ट 5% जो अपर सर्किट लिमिट है स्टॉक की आज आपने देख ली है। देखिए, स्टॉक के अंदर आज का जो मूव था वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज शुरुआत में लोअर सर्किट लगा लेकिन धीरे धीरे करके रिकवरी आना स्टार्ट हुई और आज पूरे ग्रुप के अंदर आपने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। आज शुरुआत में लोअर सर्किट पे खुला करीबन 327.25 पे। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो फिर स्टॉक में तेजी बनती गई एंड फिर कह सकते हैं आपने यहाँ पर काफी बढ़िया मूव देखा और अपर सर्किट एट द एंड लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन हमेशा यही निकल के आता है कि बेसिकली वो सस्टेनेबल क्या है, क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे तो शेयर ने आज अपना 52 हफ्तों का लो भी लगाया। 327.75 स्टॉक का 52 वीक लो है। तो गिरावट जो हम है जो हम देख रहे हैं वो डेफिनेटली अभी भी यहाँ पर कायम लगातार आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आज का जो बाउंस है वो क्या सस्टेनेबल है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन क्या है ना कि ये क्या तेजी कायम रह पाएगी। क्योंकि हमने पहले क्या देखा था लास्ट, अगर आप एक महीने का मूव देख लीजिए, हुआ क्या है। हर बार दोस्तों तेजी यहाँ पर जो आई है उसके बाद और तेजी से नीचे गिरावट स्टॉक ने दिखाई है। फिर यहाँ पे वापस से तेजी आई, स्टॉक ने कोशिश की अपने लेवल को क्रॉस करने की, बट फिर से क्या हुआ एग्जैक्टली, गिरावट आ गई। अब फिर से स्टॉक क्या वापस से ऊपर जाएगा और फिर से वही लेवल से रिकवर करेगा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो तेजी आई है वो कितनी सस्टेनेबल है वो अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, बिकॉज आज हुआ क्या है ना कि पूरे ग्रुप के अंदर तेजी आई है। दोस्तों, आज के इस तेजी के मूव के पीछे का कारण क्या है, बिकॉज कंपनी जो है वो अपना $790 मिलियन के लोन्स को प्रीपे करने वाली है। यानी आज के मूव का बड़ा कारण क्या है, अडानी विल्मार, अडानी पावर या फिर पूरा अडानी ग्रुप का, जो हमने बात भी की थी पिछले वीडियो के अंदर, जो सबसे बड़ा कारण है तेजी का वो यही है कि $790 मिलियन से जो शेयर बैक लोन्स है, यानी कंपनी ने जो प्लेज करके पैसा उठाया था, शेयर्स को प्लेज करके जो पैसा उठाया था उसको कंपनी पे कर सकती है। अगेन ये सोर्सेज के द्वारा खबर है, तो इसके ऊपर कंपनी की पुष्टि इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली एनएससी बीएससी के द्वारा मांगी भी जाएगी। तो उसके ऊपर कंपनी का आंसर क्या निकल के आता है वो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगेन अगर तेजी के पीछे की ये वाली वजह है तो फिर ये बहुत बढ़िया खबर है, बिकॉज कंपनी अगर दोस्तों लोन्स को रीपे करना चालू कर देगी तो ये ही तो मार्केट आखिर चाह रहा है, क्योंकि जो इनके ऊपर इतना बड़ा डेट है वो ही एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। और अगर कंपनी उसको पैसा चुका देती है तो फिर ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाएगी, बहुत बढ़िया खबर हो जाएगी। बट ये चुकाना अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं चुका पाती है टाइम पे, क्योंकि जो कंपनी वादे कर रही है राइट, ये अभी तक अगर आप देखेंगे तो सोर्सेज की तरह खबर है। बट इस खबर का कितना आगे इम्पैक्ट होता है वो यही है कि अगर कंपनी टाइम पे जो कहा जा रहा है वो पैसा दे देती है, कि ये जो लोन है वो प्री पे कर रही है, टाइम से पहले पे कर रही है, ताकि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस से ले सके। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो यही था कि कंपनी के आज से दोस्तों रोड शोज चालू हो चुके हैं। जो यहाँ पर कंपनी हांगकांग और सिंगापुर के अंदर अपने रोड शोज कर रही है, वो एक बड़ा कारण माना भी जा रहा था कि डेफिनेटली कंपनी जो है उससे पैसा जो जुटा पाएगी, ये भी एक अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। बिकॉज इस रोड शो से पैसा जो आएगा वो डेफिनेटली कंपनी के लिए दिखाता है कि अभी भी उनकी डेट लेने की कैपेसिटी कम नहीं हुई है। इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी कंपनी के ऊपर उतना का उतना ही है जितना पहले था। तो इससे दो चीज़ें बढ़िया होगी कि डेफिनेटली मार्केट में वो जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है वो वापस से बढ़ेगा और वापस से इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी के अंदर पैसा लगाना चालू करेंगे। तो अब अगेन यही क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर स्टॉक के अंदर करना क्या चाहिए। तो देखिए, साफ बात यही है कि कंपनी ने बहुत बढ़िया आज का मूव दिखाया, बट ये बात ध्यान रखिएगा आज के इस मूव से ज़्यादा खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने ऐसा तो है नहीं कि लोअर सर्किट लगाने के बाद पहली बार अपर सर्किट लगाया। लगातार हो ही क्या रहा है कि गिरावट 3 4 5 दिन होती है लगातार, फिर 1 2 दिन अपर सर्किट लगाता है, फिर वो गिरावट को और नीचे तोड़ देता है। तो इस बार दोस्तों तेजी हम तभी कह सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली सस्टेनेबल है अगर स्टॉक अपने प्रीवियस लोस को तोड़ देगा। कौन कौन से लोज है, सॉरी प्रीवियस हाइस को, यानी बेसिकली स्टॉक को क्या करना है, अब इन लेवल्स को तोड़ना है 440। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आखिरी बार स्टॉक ने किया था वो था 440, ऑलमोस्ट 438.25। यानी अगर शेयर 440 के ऊपर टिक जाता है, वापस से बता रहा हूँ आपको लेवल्स, अगर स्टॉक जो है वो 440 के ऊपर टिक जाता है और अगर वो तेजी कायम रहती है तो फिर हम कह सकते हैं कि बेसिकली वो सस्टेनेबल तेजी है। अदरवाइज हो क्या रहा है कि लगातार इन लेवल्स पे आता है और स्टॉक में गिरावट चालू हो जाती है, तो एक ट्रेंड सा क्रिएट हो चुका है। बाकी अभी स्टॉक के लिए जो छोटा रेजिस्टेंस है वो दोस्तों करीबन यहाँ पे निकल के आएगा, वो है 400 के आसपास का। तो अगर उस लेवल को स्टॉक ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो फिर ठीक है, उसके ऊपर निकल गया, और उसके बाद 440। तो ये दो लेवल्स आपको याद रखने, 397 और 440 टू बी प्रिसाइज, बिकॉज अगर इन दोनों लेवल्स को क्रॉस कर दिया तब भी हम मान सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो तेजी है वो फिर से चालू हो चुकी है और ये तेजी कायम रहेगी।
अब अगर अडानी पावर पे चर्चा करें तो ये था जो मैंने डेफिनेटली अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा था कि स्टॉक के लिए 140 से नीचे जाना बहुत दिक्कत है। लोअर सर्किट पे ज़रूर ये भी आज खुला 135 पे ओपन हुआ, फिर 132 पे चले गया, लोअर सर्किट पे लगा, लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर से आपको बाउंस बैक देखने को मिला और अपर सर्किट लगा। तो कह सकते हैं कि आज बेसिकली अनडाउटेडली जो सबसे लोएस्ट लेवल है वहाँ पर स्टॉक आ गया है, लेकिन रिकवरी आ गई है जो अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सी अडानी पावर में जो आपने प्रीवियस मूव देखा है वो यही था कि लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट थी, उसके बाद एक बाउंस बैक था, वापस से गिरावट है। तो अब देखना क्या होगा कि अगर शेयर में आपको लगातार तेजी देखने को मिलती है, देखा जाए तो इसके लिए ऐसे एग्जैक्ट लेवल्स निकल के नहीं आते, बट ये है कि अभी स्टॉक को कम से कम तो 170 और जो प्रीवियसली अभी स्टॉक ने यहाँ पे आपको तेजी दिखाई थी तो 160, ये दो लेवल से 160 और 170, इसके ऊपर क्या स्टॉक टिक पाता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है वो है दोस्तों 170 का, बिकॉज अगर ये 170 के ऊपर टिक जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं टिक पाता है और यहाँ पे कल से ही गिरावट चालू हो जाती है तो स्टॉक के लिए अब अपना 52 हफ्ता का लो 132 रुपये वो ही आखिरी सपोर्ट रहेगा। क्योंकि अडानी पावर में क्या हो गया ना कि अभी इसके अंदर जो मूव है वो पर्टिकुलरली आपको या तो अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट इस तरह से आएगा, या तो स्टॉक में अपर सर्किट लगातार लगेंगे या तो लोअर सर्किट लगातार लगेंगे। तो ज़्यादा लेवल्स के ऊपर जाना भी अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि लेवल्स अगर आप ढूंढने भी जाएंगे तो ज़्यादा बन नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या लेना चाहिए, तो मेरी सलाह यही है कि डेफिनेटली इट्स टाइम टू वेट। अडानी पावर के देखिए नंबर्स भी खराब निकल के आए थे, कंपनी को भी अपनी डील्स भी कम करनी पड़ी है, बांग्लादेश के साथ जो इनका सौदा था उसको भी उनको कम प्राइस पे देना पड़ रहा है। तो अगर आप अडानी पावर पे ढूंढने आएंगे तो नेगेटिव्स काफ़ी मिल जाएंगे, पॉजिटिव्स इतने सारे खास नहीं है। अभी एक एनसीएलटी की तरफ से भी खबर निकल के आई थी कि वहाँ पर भी कुछ हो रहा है, तो अनडाउटेडली अभी जो है वो स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन है, तो एक और कोई नेगेटिव खबर आना स्टॉक के लिए और ज़्यादा चिंता पैदा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज वी हैव टू वेट टिल कंपनीज Q4 नंबर्स, बिकॉज वो जब कंपनी के चौथे तिमाही के नतीजे निकल के आएंगे तो ही पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरह से वापस से ग्रोथ पेश कर रही है। और अगर नंबर्स खराब निकल के आते हैं या फिर कंपनी अपनी लॉस रिपोर्ट कर देती है, वैसे तो लॉस रिपोर्ट करना अपने आप में बहुत कम चांसेस है, बिकॉज अब महीना गर्मी का भी शुरू हो चुका है, गर्मी भी शुरू हो चुकी है और डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें सुधरनी चाहिए। तो वेट, वी हैव टू वेट अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, बट अगर नंबर्स में कुछ भी इधर उधर हो गया तो फिर पता नहीं कि कौन से लेवल्स पे जाएगा, क्योंकि लगातार गिरावट हम देख रहे हैं और पिछले एक साल में शेयर जो है वो अभी भी 18.5% जरूर ऊपर है, लेकिन काफ़ी जल्द ये लेवल्स जो है वो आपको नेगेटिव में भी शुरू होना चालू हो जाएंगे, नहीं जो रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी वेट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक कंपनी के नंबर्स पेश नहीं होते हैं, जब तक कंपनी के फाइनेंशियल हमको नहीं पता चलते हैं, तब तक पैसा लगाना अनडाउटेडली थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। अगेन जो रिस्की ट्रेडर्स है वो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें कि अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए ही तो इसके अंदर 140 से लगाकर 132 की रेंज है, जिसके नीचे स्टॉक में डेफिनेटली थोड़ी सी बाइंग क्रिएट होती है। तो ये स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं, इसके नीचे अगर 132 के नीचे चले गए तो फिर पता नहीं। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट अगर बाइंग जो है वो आपको या तो अपर सर्किट या तो लो सर्किट यही मूव देखने को मिलता है, तो ज़्यादा उस पर कहना भी अभी सही नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।